बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मॉम्स किचन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ अल्लाह से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन तिरीस। 3 अदद मैंने लेग पीस लिए इस तरह, 3 टेबल स्पून सिरका, लहसुन का पेस्ट, नमक और नींबू। इन पीसों को कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह। इस तरह ज़्यादा दूर दूर कट नहीं लगाएंगे हम, पास में ही इस तरह कट लगा लेंगे। ठीक है। देखिए इस तरह कट अंदर तक लेकर जाएंगे इस तरह। ठीक है। इस जगह पर भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह, ये मैंने डीप कट लगाया ज़रा। अब हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। इसी के अंदर हम नमक लगाएंगे। आप अगर इजी और करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप एक जगह पेस्ट बना लें। ये मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह रखूँगी। 1 घंटे के बाद मैं इसको बाकी के मसाले लगाऊंगी। ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटे का तो फिर भी आप आधा घंटा लाजमी छोड़ दीजिए। ठीक है। लहसुन, सिरका, नींबू लगाने का मतलब ये है कि ये अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने, बिल्कुल नरम बने, जैसे कि मुंह में डालने और घुल जाने वाला चिकन बने ये। ठीक है। इसलिए इसे लहसुन और पेस्ट लगाते हैं, सिरका और नींबू लगाते हैं। आधे घंटे के बाद फिर दूसरी मैरिनेशन तैयार करेंगे। जब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार करेंगे, डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के जितना। ये टेबल स्पून है, टीस्पून छोटा होता है, ये मेरे पास टेबल स्पून है, यानी कि 1 टीस्पून के जितना। ½ टीस्पून के जितना गरम मसाला, 1 टीस्पून के जितना सूखा धनिया, ½ टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक ½ टीस्पून। नमक पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, जब मैंने पहली मैरिनेशन की थी उस वक्त चिकन को लगा दिया था, इसलिए कम ही डालेंगे। ठीक है। ये सफ़ेद ज़ीरा है, मैंने भूनकर कूट लिया इसे, 1 टेबल स्पून। हल्दी ½ टीस्पून के जितनी डालेंगे। 3 टेबल स्पून दही था, दही को मैंने छलनी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। दही का जो पानी होता है वो खारिज हो गया, तो ये फिर इस तरह का सख्त दही, यानी कि कर्ड कहते हैं इसे, ये कर्ड हमारा तैयार हो गया। 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया। पेस्ट बना लें या चॉप कर लें आप। ये ज़र्दा रंग डालेंगे,
येलो रंग जो जर्दा रंग भी इसे कहते हैं, रेड कलर भी डालेंगे। हम इसी तरह पीसों को, तमाम पीसों को इसी तरह हम दही वाला मिक्सचर जो बनाया है हमने, ये लगा लेंगे अच्छी तरह से। हम नींबू, सिरका, नमक और लहसुन का पेस्ट पहले ही लगा चुके हैं। इसे मज़ीद और नींबू, सिरका या फिर लहसुन का पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके के लिए भी छोड़ सकते हो। और हम इसी पर लगा देंगे, ज़ाया नहीं करना कि मसाले को, क्योंकि इसी में ही तमाम स्पाइसेस हैं। एक फ्राई पैन में ऑयल लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। इसी के अंदर हम पीस रखेंगे। पीसों को सेट करके नीचे तेज़ आग रखेंगे। आग में दोनों साइड आग तेज़ रखेंगे कि दोनों साइड से अच्छी तरह से बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन से हो जाएं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है। जहाँ हमने कट लगाए हैं कितना प्यारा खिला खिला कट लग रहे हैं ना। बस इसी तरह इसको कलर देना है ना। तो इसके बाद हम स्टीम कुकर में देंगे। अभी कोयले का धुआं देंगे। तो 2 से 2 मिनट के लिए रख दें, आप ढक दें ऊपर से, अच्छी तरह से इसको धुआं की खुशबू आ जाए। ठीक है, अब हम कुकर के अंदर इसे शिफ्ट करेंगे। इन पीसों को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। पीस के ऊपर पीस नहीं रखना हमने, कुकर के अंदर अलग अलग पीस ही रखने हैं, लेकिन सारे पीस आप अच्छी तरह से सेट कर लें। अगर ज़्यादा पीसेस हैं तो आप 2 दफ़ा स्टीम दे लें इसे। ये स्टीम पीस है तो इसलिए हमने कुकर के अंदर ही बनाने हैं। फ्राई पैन के अंदर हमने पीसों को पकाया तो नहीं है, सिर्फ कलर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जिस फ्राई पैन में हमने ब्राउन किए हैं वही फ्राई पैन में पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि बहुत ही प्यारे नरम बने, यानी कि जूसी से बने। बहुत ही प्यारे जूसी बनते हैं अगर इसमें थोड़ा सा पानी डालते। एक तो जलते नहीं हैं नीचे से, दूसरा अच्छे से तैयार हो जाते हैं। सीटी लगाकर 7 मिनट का टाइम दे दीजिए। देखिए माशाल्लाह से पीस हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे हुए। मुझे उम्मीद है कि आज के स्टीम चिकन पीस आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ज़रूर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे को नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।